हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल महात्मा जी ज्ञानी। अब हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री के पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ेंगे। हम लोग शुरू से पहला चैप्टर, इसके बाद दूसरा, पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर बायोलॉजी, फिर मैथ्स कंप्लीट करते जाएंगे। यदि आप क्लास 10 में हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो ये क्लास 9 में भी आपने पढ़ा होगा। और इक्वेशन की, जैसे कि ये केमिकल का इक्वेशन हुआ। सबसे आसान कौन सा पढ़ा था आपने, जैसे कि H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनता है वाटर, सबसे आसान वाला था ये। तो उसी तरह आपने पढ़ा होगा। तो फिर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इसमें नया क्या पढ़ना है, तो उसी चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। तो इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जैसे ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। तो क्या हुआ, न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। यदि आप लिखना चाहते हैं सबका डिफिनेशन तो आप मेरे साथ लिख भी सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं लिख के बता सकता हूँ, क्योंकि डिफिनेशन तो बुक वगैरह में मिल सकता है आराम से, पर इस आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसमें न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ फॉर्म होते हैं। जैसे कि यदि एग्जाम्पल लें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो इसमें एक हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन भी गैस था, और बना है क्या, वाटर। तो दो अलग अलग सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बना। एक ये गैस था, ये भी गैस था, लेकिन वाटर क्या है, लिक्विड है, तो उसका प्रॉपर्टी अलग है। तो दो अलग अलग सब्सटेंस से बन एक नया सब्सटेंस बना विथ न्यू प्रॉपर्टीज। इसका प्रॉपर्टीज एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। तो वही केमिकल रिएक्शंस आर दोज इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। अब भाई तुम ये मेरा केमिकल रिएक्शन हो गया, तो अब क्या हो, तो इसमें ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ, तो ये जो सब्सटेंस रिएक्ट करके बना, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट करके बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो सब्सटेंस रिएक्ट करता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, जो कि यहाँ लिखा हुआ है REACTENT, रिएक्ट। यानी दो सब्सटेंस जो रिएक्ट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो फाइनल हमको मिला ये हुआ प्रोडक्ट पी। तो रिएक्टेंट क्या हुआ, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन हुआ, ये टोटल केमिकल रिएक्शन हुआ। इस केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट किया, कौन कौन किया, मैग्नीशियम किया, ऑक्सीजन किया। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो गया, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड ये प्रोडक्ट हो गया। तो प्रोडक्ट का डेफिनेशन कहा जाएगा, दो सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द रिएक्शन या कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो सब्सटेंस बनता है उसको प्रोडक्ट बनते हैं। अब प्रोडक्ट एक भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। उसी तरह रिएक्टेंट भी एक से अधिक हो सकता है, या एक रिएक्टेंट तो कभी नहीं होता है, लगभग कम से कम दो रिएक्टेंट मिलेगा तभी तो न्यू सब्सटेंस बनेगा विथ न्यू प्रॉपर्टीज। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन है, अब इसका क्या करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे 5 करेक्टरिस्टिक्स। इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा है प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। इन 5 प्रॉपर्टी है। यानी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या हो सकता है, या तो गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, या तो प्रेसिपिटेट बन सकता है, फॉर्मेशन प्रेसिपिटेट, या कलर में चेंज हो सकता है कि पहले रिएक्टेंट का कुछ कलर इधर कुछ और था, अलग अलग कलर, ये येलो था, ये ऑरेंज था, तो इधर पिंक हो गया, तो कलर में चेंज हो सकता है। टेम्परेचर में पहले दोनों का लो टेम्परेचर था, रिएक्टेंट के जब प्रोडक्ट बना तो हो सकता है उसका टेम्परेचर हाई हो गया। और फिर हो सकता है चेंज इन स्टेट, मतलब जैसे कि ये सबसे बेस्ट एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ये दोनों गैस था, गैस से क्या बन गया, लिक्विड, यानी स्टेट कम्प्लीटली बदल गया। तो केमिकल रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, प्रेसिपिटेट बन सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। अब सबका एक एग्जाम्पल देते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस में जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये मैंने फार्मूला लिख रखा है, यदि आप इसका पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो इसके नीचे लिख सकते हैं। तो ये जिंक, व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। अब डाइल्यूट किसको कहते हैं, कंसनट्रेटेड किसको कहते हैं। डाइल्यूट वो होता है जिसमें कि वाटर की जो क्वांटिटी है वो अधिक होती है। वाटर क्या है, पानी की मात्रा जिसमें ज़्यादा होगा डाइल्यूट, और कॉन्सनट्रेटेड में पानी की मात्रा कम होता है। तो H2 डाइल्यूट H2SO4, मतलब H2SO4 में जो एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, एसिड की मात्रा कम।
तो जब जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट H2SO4 के साथ तो हमको प्रोडक्ट में मिलता है, बहुत प्रोडक्ट में 2-3 मिलता है, वो मैंने नहीं लिखा। प्रोडक्ट यहाँ ZnSO4 भी मिलेगा वो, लेकिन मेरा काम क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस दिखाना। तो इसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो केमिकल रिएक्शन में इक्वेशन इवोल्यूशन ऑफ गैस में जब जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है प्रोडक्ट में। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। प्रिसिपिटेट क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि वह कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होने के बाद ही वह बनता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्ट करता है लीड नाइट्राइट के साथ, लीड नाइट्राइट, पोटेशियम आयोडाइड व्हेन रिएक्ट्स विद लीड नाइट्राइट टू फॉर्म लीड आयोडाइड जो कि येलो कलर का होता है। तो ये लीड आयोडाइड जो बना ये प्रिसिपिटेट होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। तो व्हेन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लीड नाइट्राइट टू फॉर्म पोटेशियम आयोडाइड जो कि येलो कलर का होगा। अब चेंज इन कलर यानी क्या, जैसे कि साइट्रिक एसिड प्लस पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। तो साइट्रिक एसिड जब रिएक्ट करेगा पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ, ये कैसा कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। साइट्रिक एसिड क्या होता है, जो नींबू में पाया जाता है। तो जब साइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ जो कि पर्पल कलर का होता है, तो हमको कलरलेस सब्सटेंस हमको मिलेगा प्रोडक्ट में। और भी सब्सटेंस मिलेगा, लेकिन आपको कलर का दिखाना है तो कलरलेस सब्सटेंस भी उसमें मिलता है। अब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, या तो प्रोडक्ट में टेम्परेचर बढ़ जाएगा या घट जाएगा। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड ये CO है, इसको क्विक लाइम में बोलते हैं, QUICKLIME। अपने नोट्स में लिखना था तो लिख सकते हैं इसे। तो चेंज इन टेम्परेचर में क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, मतलब या तो राइज हो जाएगा प्रोडक्ट में या फिर डाउन हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, यानी क्विक लाइन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनता है CaOH2, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं या फिर स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। तो जब ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर बनता है तो इसका टेम्परेचर लो होता है, जब प्रोडक्ट बनता है तो टेम्परेचर जो है राइज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया। चेंज इन स्टेट, जैसे कि यदि हम किसी कंबसन, जैसे कैंडल वैक्स है, ये मोमबत्ती हम जलाते हैं कैंडल, तो क्या होता है, ये क्या था, पहले सॉलिड था, ये सॉलिड ये पिघल पिघल के क्या हो गया, तो ये जो हुआ ये चेंज स्टेट हुआ, स्टेट चेंज हो गया, केमिकल रिएक्शन के कारण हुआ। कंबसन कैसे क्यों होता है, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तभी तो, बिना ऑक्सीजन के कंबसन हो सकता है। यदि हम कैंडल को बिना ऑक्सीजन के जलाने की कोशिश करें तो वो नहीं जलेगा। कंबसन के लिए, कंबसन का मतलब है कोई चीज़ जलना, कोई चीज़ जलने के लिए हमको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो ऑक्सीजन के साथ जब कोई चीज़ जला तो क्या हुआ, ये केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन में चेंज स्टेट हो गया। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या हुआ, ये जो रिएक्ट हम लिखते हैं Mg+O2 टू डिफरेंस ऑफ हीट टू फॉर्म MgO, ये जो हमने लिखा ये क्या था, यदि ये कहें तो ये तो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन यदि कहें ये क्या है, ये जो लिखे हैं ये केमिकल इक्वेशन है, उस केमिकल रिएक्शंस का ये केमिकल इक्वेशन है। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, मेथड टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन विथ सिंबल। केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसको सिंबल के साथ मेथड रिप्रेजेंट करने का, एंड फार्मूला ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट, मतलब एक मेथड है क्या चीज़ का, किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन इट, मतलब उस केमिकल रिएक्शन में कितने सारे सब्सटेंस या उन सब्सटेंस के क्या फार्मूले हैं, कुछ सिंबल से डिनोट करके जब हम लिखते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि जिंक प्लस H2SO4, जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनता है प्लस हाइड्रोजन बनता है। तो ये क्या हुआ, एक केमिकल इक्वेशन हुआ। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं जिंक प्लस H2SO4 क्या, तो उसको हम फार्मूला के सिंबल के टर्म में शॉर्ट में लिख दिए जिंक प्लस H2। इसका मतलब क्या समझे कि जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक डाल रहे हैं, तुमको मिला ये और ये, तो ये रिप्रेजेंट जो किए इसी को बोलते हैं, ये जो इक्वेशन बना, जैसे हम लोग मैथ्स में कैसे इक्वेशन निकालते हैं, क्वाड्रेटिक एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, इस तरह से निकालते हैं, कि उसको इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में निकाल रहे हैं केमिकल्स का, तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ये हुआ केमिकल इक्वेशन। आई होप कि आज के वीडियो में मैंने आपको इतना सारी टॉपिक समझा पाया ठीक से।
यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। जाहिर सी बात है कि आपके जो दोस्त 10th क्लास में पढ़ने वाले होंगे उनको ही इनकी ज़रूरत होगी, टिकटॉक चलाने वाले को तो ज़रूरत नहीं होगी इसकी। तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और उनको बता दीजिए कि इस चैनल पर जो है क्लास 10 का सारा केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स कंप्लीट होने वाला है। तो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप 95+ इस पर ला सकते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा, इसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, इसके बाद मैं एक चैप्टर केमिस्ट्री के बाद मैं फिजिक्स का भी स्टार्ट करूंगा। तो इस तरह से ये आज का यहीं तक रहने देते हैं, केमिकल इक्वेशन तक। ये शॉर्ट वीडियो था, इंट्रोडक्टरी वीडियो भी मान के चलिए, तो यहीं तक। तो ठीक से अपना ख्याल रखिए और बने रहिए महात्मा जी ज्ञानी के साथ।